सीमावर्ती जैसलमेर जिले में जासूसी रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसलमेर के चांदन गांव में खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को पकड़ा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार हुए इस युवक से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तानी युवतियों के सौंदर्य के मोहपोश में यह युवक ऐसा जकड़ा कि देश के साथ गद्दारी कर बैठा। चांदन में भारतीय वायुसेना की फायरिंग रेंज है। सेना के सभी महत्वपूर्ण हथियारों व गोला बारूद का परीक्षण इसी रेंज में किया जाता है। देश के परमाणु परीक्षण भी इसी रेंज के निकट ही हुए थे। ऐसे में सुरक्षा की लिहाज से यह रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस गांव के प्रथम प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के युवक को एटीएस व इंटेलिजेंस ने कल देर रात फोन कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पकड़ लिया। खुफिया एजेंसियां काफी दिनों से उस पर नजर रखी हुई थी। $2250 कपड़े के मास्क चंडीगढ़ जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए मास्क खरीदे गए हैं। वहीं बदनौर कस्बे के राज परिवार द्वारा सरकारी दफ्तरों व बदनौर ग्राम पंचायत में जरूरतमंदों को उपलब्ध मास्क करवाए गए। सैनिटाइजर स्टैंड पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के निर्देश अनुसार पुत्र अभिजीत सिंह, पुत्री दिविजा कंवर व अंतिका कुमारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए। 2250 कपड़े के मास्क चंडीगढ़ जेल में कैदियों द्वारा बनाए खरीदे गए हैं। बच्चों से के 1000 मास्क, 750 मास्क N95 के व 5 सैनिटाइजर स्टैंड, 10 ऑक्सीमीटर व सैनिटाइजर की बोतल वितरण की गई है। खबर श्री गंगानगर के रायशे नगर से, जहां क्षेत्र के डाबला के रहने वाले जगदीश सिंह, जो अब कई वर्षों से कनाडा निवासी बन चुके हैं, जिन्होंने करीब 50 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म को छोड़कर सिख धर्म को स्वीकार किया, अब वह श्री गुरु नानक मानवता सेवा सोसाइटी डाबला के माध्यम से अपने गांवों के जरूरतमंद लोगों को किसी न किसी रूप में सहयोग करते नजर आते हैं। रायशे नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ में श्री गुरु नानक मानवता सेवा सोसाइटी डाबला के द्वारा कनाडा में रह रहे जगदीश सिंह परिवार के नेतृत्व में श्री गुरु नानक मानवता सेवा सोसाइटी के द्वारा गुरुद्वारे में अखंड पाठ का भोग किया व गुरुद्वारे में रहने वाले छात्रों को वस्त्र भेंट किए। खबर झालावाड़ से, यहां के किसानों ने बड़े पैमाने पर संतरा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है। धरोनिया व सरोनिया गांवों के जिलों में कृषि क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां के किसानों ने बड़े पैमाने पर संतरा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस वक्त यहां के किसान मानसून पूर्व खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां के किसानों को डीएपी खाद की किल्लत ने चिंता में डाल दिया। लगभग आधा दर्जन गांवों के किसानों की खाद की पूर्ति करने वाली सहकारी समिति धरोनिया के पास वर्तमान में एक बैग डीएपी का नहीं है। ऐसे में जो भी किसान बुवाई से फरोख्त खाद खरीदने आ रहे हैं, निराश होकर जा रहे हैं। धरोनिया एवं सरोनिया गांव झालावाड़ जिले में कृषि के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। यहां के किसान उन्नत किस्म की कृषि करते हैं। इस वक्त किसान अपने खेतों को मानसून पूर्व तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को डीएपी की चिंता सता रही है। मानसून से पूर्व किसान सहकारी समिति धरोनिया में डीएपी खाद खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें डीएपी नहीं होने की वजह से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। जिले के किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त किसी भी सहकारी समिति में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। धरोनिया सहकारी समिति के पास एक बैग डीएपी का भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की चिंता सता रही है। क्षेत्र के किसानों को लगभग वर्तमान में 800 बैग डीएपी खाद के एवं 400 बैग एनपीके खाद की आवश्यकता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। धरोनिया सरोनिया के किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों की चिंता समाप्त हो। टोंक में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं, वह बीचों बीच सड़क पर सरेआम वारदात करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही वाकया टोंक के पास देखने को मिला, जहां पर नगर परिषद की महिला पार्षद
ताबिश अजमल अपने पति व अपने बच्चों के साथ रात्रि करीब 10:30 बजे अपने ससुराल गांव हाजीपुरा से अपने परिवार में किसी व्यक्ति की कुशल क्षेम पूछकर टोंक शहर में अपने आवास के लिए आ रही थी। तभी अचानक से गांव सौरान में चराई के बीच रास्ते में सड़क के बीच में 4 मोटरसाइकिल पर 4 से 5 व्यक्ति बीच में खड़े होकर पार्षद व पार्षद के पति की कार को रोकने का प्रयास करने लगे। पार्षद पति ने उक्त लोगों के गंदे इरादे को भांपकर हाथों में पाइप व लकड़ी को देखकर अपनी कार को नहीं रोका। वह तेजी से कार आगे बढ़ाकर ले गए। उसके बाद उक्त सभी लोगों ने कार का पीछा कर आगे निकलने का प्रयास किया, किंतु सड़क संकड़ी होने के कारण पार्षद पति ने उक्त लोगों को आगे निकलने नहीं दिया। जैसे तैसे अपनी कार को तेजी से आगे चलाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन एक मोटरसाइकिल चालक आगे चौड़ा रास्ता पुलिया के पास होने पर आगे निकलकर गाड़ी पर हाथ मारकर रोकने का प्रयास किया, जिससे मुश्किलों से पार्षद बचा है। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल RUHS पहुंचे और वहां आईसीयू में भर्ती मरीजों से मिलकर उनके हालचाल पूछकर उनका हौसला बढ़ाया। मंत्री खाचरियावास ने RUHS में डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मौत से जंग के बाद लोगों को जिंदगी देने में जबरदस्त काम किया है। मौत से जंग में जिंदगी की जंग जीत गई, अब कोरोना कमजोर हो रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जब वो RUHS में घुसे तो स्ट्रेचर पर एक बच्ची आफरीन JK लोन अस्पताल से रेफर होकर आई थी। बच्ची की उम्र 10 वर्ष थी और बच्ची कोरोना पॉजिटिव थी। खाचरियावास ने कहा कि मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि यदि तीसरी लहर को रोकना है तो हमें सावधान रहना होगा। करके आया हूं और मुझे आज मेरी आत्मा को शांति है कि सेवा धर्म कहां पर है तो RUHS में आकर देखना चाहिए। हमारा वो सरकारी अस्पताल जहां 40,000 का इंजेक्शन भी फ्री है, दवाई फ्री है, जांच फ्री है, लेकिन हमारे सबसे बड़े वॉरियर डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर तरुण लाल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर महेंद्र जी और सारे डॉक्टर्स की टीम, विनीता शेखावत जो नर्सिंग को हेड कर रही है, और चौहान RS रावत साहब, चौहान साहब, डॉक्टर चौहान साहब, गिरीश चौहान जी खड़े हैं मेरे साथ, सब डॉक्टर। मैं इनको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। RUHS तो हमारा RUHS सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये वो RUHS है जिसको आज आप देख रहे हैं, ये जहां बाहर तक लोगों की लाइनें लगी रहती थी। इन्होंने जंग लड़ी है, मौत से जंग इन डॉक्टर्स ने लड़ी। और मैं तारीफ करूंगा हिंदुस्तान में ये डॉक्टर्स, डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर अजीत सिंह, तरुण लाल और ये सारी इनकी टीम, ये वही टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे अच्छे रिजल्ट दिए। मैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा। ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, कोरोना का इलाज फ्री, राजस्थान में दवाई और जांच फ्री, और मैं अभी आईसीयू देख कर आया हूँ, मैं हेड्स ऑफ हूँ और आईसीयू में मैं मरीजों से मिलकर आया हूँ। अभी डॉक्टर्स ने मुझे एक बच्ची से मिलाया आफरीन से, कोविड पॉजिटिव 8-10 साल की बच्ची आई थी। अभी डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि बच्चों पर अब ये कभी भी बीमारी वापस आ सकती है, जरूरत है। मैं तो डर गया, लेकिन हम सबको सावधान रहने की डर कर मास्क लगाएं, डिस्टेंस माने, सावधान रहें, भीड़ में इकट्ठे नहीं हो, क्योंकि जब तक सब लोग वैक्सीन नहीं होंगे तब तक हम बच नहीं सकते। मैं अभी आईसीयू में दौरा करके आया हूँ, मरीजों का हौसला बढ़ा के आया हूँ। मैं सबसे कहूंगा रिश्ते निभाने का वक्त है। मुझे दुख वहां पर है जब डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, बहुत मरीज आईसीयू में अटक गए। कोरोना जा रहा है, बहुत कम हो गया, लेकिन जो आईसीयू में अटक गए उनका जज्बा मैंने देखा, वहां रिजल्ट देखे मैंने। उनका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है 96, 94, 93, वो ठीक हो रहे हैं। आपकी दुआ की जरूरत है, हम सब के आशीर्वाद के, हम सब की दुआ के साथ साथ प्यार की जरूरत है। मुझे भरोसा है हम सब मिलकर अब कोरोना को पूरी तरह से हरा देंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है। आप सबको धन्यवाद। भीलवाड़ा के आसीद से खबर, जहां संभवतः खारी बांध ही एकमात्र बांध होगा जिसमें बरसों से 0 लेवल में पानी आगे बढ़ नहीं पाया। अब तो जल संसाधन विभाग भी सुध लेना भूल गया। हालात यह है कि पाल पर गड्ढे हो गए हैं तो उसके भीतर झाड़ झंकार के साथ नहरों की हालात भी जीर्ण शीर्ण हो रही है। आसीन को हरा भरा करने वाला बांध आज अपनी दूरदर्शा पर आंसू बहा रहा है। बांध के ऊपर एनीकटों की भरमार ने भराव क्षेत्र में दीवार पैदा कर दी है। कई सालों से बांध में पानी की आवक ही नहीं हुई। वहीं 1997 में 21 फीट भरने के बाद अब तक बांध ओवरफ्लो भी नहीं हुआ। वर्तमान में जल स्तर 0 लेवल है।
1994 व 97 बांध की चादर चली। 1953 में खारी बांध का निर्माण हुआ, इसमें करीब 15 लाख का खर्च आया। 1957 में पहली बार सिंचाई के लिए बांध से पानी छोड़ा और आसीन तहसील के अलावा हुरडा तहसील के रूपाहेली और इंद्रपुरा तक इस बांध में पानी से सिंचाई किया जाता है। 21 फीट भराव क्षमता वाले बांध से 12,000 एकड़ में सिंचाई की जाती है। यहाँ आपदा प्रबंधन के कोई महकमे में इंतजाम नहीं, एनीकट और अतिक्रमण की भरमार है। वहीं बांध के कमांड एरिया में अतिक्रमण की भी भरमार है। नागौर के मकराना से खबर, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवोल्यूशन के जिला सचिव व नगर परिषद मकराना के वार्ड 43 के पार्षद सिराज सिद्दीकी ने आज उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जेदी को ज्ञापन सौंपकर विदेश जाने वाले मजदूरों को कोविशील्ड वैक्सीन से टीकाकरण करने की मांग की है। नाइन्टी 99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना